बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है येलो करी चिकन स्पैगेटी, जो कि ये बैक पार्लर वालों की प्रोडक्ट है। जो ये न्यू रेसिपी आई हुई थी तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पैकेट स्पैगेटी ली है और इसके साथ इसके अपने मसाले होते हैं। ये रहा, ये 3 पैकेट मसाले हैं इसके साथ, जिसमें एक है मीट करी, इसमें है मीट करी, और दूसरा है येलो करी, और तीसरा है हमारे पास चाट मसाला। और इसके साथ हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिया है 300 ग्राम जो है ना चिकन बोनलेस लिया है, और साथ में लिए है 1 कप टमाटर और कुछ करी के पत्ते लिए हैं और आधा कप दही लिया है। और यहाँ पर गार्निशिंग के लिए हैं हमने यहाँ पर लिया है पापड़ी, और साथ में लिया है चिल्ली चिप्स जो कि बेकरी वालों की हैं। और यहाँ पर मैंने लिए है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और साथ में मैंने लिए है 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जिसको बारीक कटिंग की हुई है, और इसको हम फ्राई करके आधा हम कुकिंग में यूज़ करेंगे और आधा हम गार्निशिंग में। और साथ में लिया है मैंने यहाँ पर कोरिएंडर और 1 अदद लीमू, और साथ में 1 अदद हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक लिए हैं जिसको इस तरीके से मैंने कूट के रख लिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम स्पैगेटी को पहले बॉईल कर देते हैं। बॉईल किया हुआ पानी लिया है और यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करते हैं और मीडियम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे गैस का। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर स्पैगेटी को सही से तोड़ के ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए जी, जब तक हमारी स्पैगेटी में बॉयल आ जाती है तब तक हम येलो करी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पतीली ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप योगर्ट ऐड कर देते हैं, और साथ ही इसमें ऐड होंगे 2 कप पानी। इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे, और साथ में जाएंगे इसमें येलो करी मसाला। ये देखें, इसमें लिखी हुई है येलो करी मसाला। तो अब हम इसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसको गैस पे रख देते हैं। ये देखिएगा, मैंने इसको गैस पे रख दिया है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो बेसन है इसके अंदर वो जब तक कि पक के उसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। आ जाती है तो हम इसको गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और ये देखिएगा, दूसरी तरफ स्पैगेटी जो है हमारी बॉईल हो गई है, तकरीबन ये बॉईल हो गई है। हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको हम इसी तरह अच्छे से बॉईल करेंगे। फिर 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको डिस्कार्ड करेंगे इसके पानी को। तो ये देखिएगा, हमारी जो येलो करी है इसमें उबाल आनी स्टार्ट हो गई है तकरीबन। अब हम इसको 30 to 45 मिनट्स तक हम इसको इसी तरह बॉईल करेंगे तो हमारी येलो करी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो स्पैगेटी है, इसको मैंने 8 से 10 मिनट मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो अब हम इसको इसमें से डिस्कार्ड कर लेंगे पानी को, और इसमें ठंडा पानी ऐड करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। छान लिया है स्पैगेटी को। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और मिक्स करके इसको रख देते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। फोक की मदद से इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ ऐसे ही रख देते हैं। तो अब जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद कढ़ाई, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल है ये गर्म हो गई है तो अब हम इसमें अनियन ऐड कर देते हैं। ये ज़रा सा जो है फ्राई हो जाने के बाद इसके आधे जो है ना हम कुकिंग में यूज़ करेंगे और आधा हम गार्निशिंग में यूज़ करते हैं। इसमें जो है अनियन जो है अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। बस थोड़ी देर और मज़ीद हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिएगा, इसमें से हाफ जो है ना मैं इसमें से निकाल कर ले लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। जिंजर और गार्लिक ऐड करते हैं। लहसुन और अदरक भी जो है अच्छे से इसमें फ्राई हो गए हैं तकरीबन। अब हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं।
ये देखिएगा हमारी जो चिकन है वो काफ़ी हद तक बनाई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मीट करी मसाला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी है। तो अब हम इसमें ज़रा से नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में भी नमक होता है इसमें, तो इसलिए से मैं हाफ टी स्पून से भी कम नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें जो हमने बारीक हरी मिर्ची जो काट के रखे थे वो ऐड करेंगे, थोड़े से लीव्स कोरिएंडर के ऐड करेंगे। और इसमें साथ ही टमाटर ऐड करेंगे। इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 5 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिएगा चिकन और जो टमाटर मैंने ऐड किए थे इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इतनी अच्छी खूबसूरत सी कलर भी आई हुई है इस रेसिपी की। तो यहाँ पर इसकी अब हम बुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ गई है इसमें रेसिपी की। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की लग रही है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हम इसकी बुनाई करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मिलेंगे 10 मिनट। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, हमारी जो चिकन करी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जो यहाँ पे येलो करी थी वो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। ये देखिएगा काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसके लिए जो तड़का रेडी करते हैं और इसके ऊपर तड़का लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद फ्राई पैन, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो है थोड़े से करी पत्ते हैं और थोड़े से सफ़ेद जीरा है और 2 अदद लौंग है, 2 अदद जो है काली मिर्च है और 1 अदद साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिएगा जो हमने करी पत्तों का जो तड़का लगाना था वो हमने तड़का लगा दिया है। तो इसमें मेरी वीडियो स्किप हो गई है यहाँ पे। तो ये देखिएगा, तो हमने इस पर तड़का लगा दिया है करी पे। तो ये करी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम सर्व करते हैं अपने डिशेस को। जो करी बनाई थी हमने वो ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसी में ही ऐड कर दें। टमाटर है, कोरिएंडर लीव्स, चिल्ली चिप्स, अब में ऐड कर देंगे पापड़ी। बैक पार्लर वालों की अपनी चाट मसाला है ये इनका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड करते हैं लेमन। तो ये देखिएगा हमारी येलो करी की जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो गई है, ये स्पैगेटी हमारी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।